हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे 8वीं क्लास का दूसरा अध्याय जिसका नाम है भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। बेटा, किस प्रकार भारत में एक के बाद एक वंशों ने अपना आधिपत्य जमाया और वो कौन से बाहरी शक्तियां थी जिन्होंने भारत को आकर लूटा और खंडेर बना के चले गए। चलिए एक एक चीज के बारे में बात करेंगे और वो करवाए जाएंगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। बेटा, अपने दोस्तों को शेयर मत करना वरना वो भी सीख जाएंगे। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। बेटा, आपने कभी ना कभी यहाँ पर अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए शायद गए हो। बेटा, कौन सी जगह है आप सभी देख के कमेंट सेक्शन में फटाफट बता देना। बेटा, ये क्या है? बेटा, कुतुब मीनार है। क्या है बेटा? कुतुब मीनार है। और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था अपने गुरु की याद में। और जो शिलालेख है, इस शिलालेख में बताया गया है कि भाई कम से कम 27 हिंदू और जैन मंदिरों को खंडर बनाकर तब इस मंदिर का तब क्या है बेटा, इस कुतुब मीनार का क्या है बेटा निर्माण किया गया। और इसी के अंदर एक मस्जिद भी है, कुव्वत उल इस्लाम। क्या है बेटा? कुव्वत उल इस्लाम। तो बेटा ये मस्जिद के अंदर क्या है बेटा, जो अवशेष है आज भी क्या है बेटा पाए जाते हैं जैन और हिंदू मंदिर के। और बेटा कुतुब मीनार कहाँ है बेटा? दिल्ली में है, दिल्ली सल्तनत। अब बात करते हैं बेटा दिल्ली सल्तनत किसे कहते हैं। बेटा, एक समय ऐसा आया कि दिल्ली पर लगातार एक वंश के बाद दूसरे वंश ने, दूसरे वंश के बाद तीसरे वंश ने, लगातार 5 वंशों ने दिल्ली पर क्या है बेटा आधिपत्य बनाया। और छोटे मोटे टाइम के लिए, बड़े बड़े टाइम के लिए। इसीलिए बेटा इन 5 वंशों को क्या कहा गया? दिल्ली सल्तनत कहा गया। अब बेटा ये 5 वंश कौन कौन से है बेटा? बेटा पहला वंश कौन सा है? ममलुक वंश, जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं। दूसरा कौन सा है बेटा? खिलजी वंश। तीसरा कौन सा है बेटा? तुगलक वंश। चौथा कौन सा? सैयद वंश। और सबसे आखिरी वंश कौन सा है बेटा? लोधी वंश। बेटा याद नहीं हो रहा? मैं करवाऊंगा ना याद, मैं करवाऊंगा आपके लिए, मैं हूं ना। तो बेटा आप कर सकते हो याद। गुड़ खा तसले में, गुड़ खा तसले में। गू से क्या है बेटा? जो आप सोच रहे हो वो नहीं है बेटा, गंदी बात। गू से क्या है बेटा? गुलाम। और खा से क्या है बेटा? खिलजी वंश। और ता से क्या है? तुगलक वंश। और सा से क्या है? सैयद वंश। और ला से क्या है? लोधी वंश। तो ये क्रम है बेटा दिल्ली सल्तनत के वंशों के। ठीक है बेटा। जो बेटा गुलाम वंश है, गुलाम वंश की स्थापना बेटा किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और तुगलक वंश की किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और सैयद वंश की किसने की थी? खिजर खान ने की थी। और लोधी वंश की किसने की थी बेटा? बहलोल लोधी ने की थी। तो बेटा किस प्रकार दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई? बेटा एक युद्ध होता है बेटा 1191 में, धुप्पड़ धू होती है बेटा। बेटा किन की धुप्पड़ धू होती है? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी। बेटा दोनों का आमना सामना तराइन में होता है। कहाँ होता है बेटा? तराइन। ये बेटा एक जगह है और यहाँ पर क्या है बेटा धुप्पड़ धू होती है, जिसमें क्या है बेटा हमारे भारत के आन मान शान पृथ्वीराज चौहान गोरी को क्या है बेटा लताड़ देते हैं। और गोरी क्या है बेटा दुम दबा के भाग जाता है। अब गोरी बोलता है यार मेरी तो बेइज्जती हो गई, इसका बदला तो लेना पड़ेगा कैसे भी करके। बेटा ऐसा भी कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि 17 बार गोरी को हराया था। कितनी बार आया था? 17 बार। इतनी बार हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने जा माफ किया, जा एक मौका और दिया, जा एक मौका बार और दिया। पर बेटा 1192 में दोबारा बेटा मोहम्मद गौरी फुल तैयारी से आता है। और बेटा पृथ्वीराज चौहान को लगता है आने दे, हरा देंगे, पिछली बार तो हराया इसको, दूसरी बार भी हरा देंगे। तो बेटा अब की बार क्या है, पृथ्वीराज चौहान क्या है फीके पड़ गए, थोड़े ढीले से पड़ गए। उन्होंने क्या है बेटा कमर अपनी कसी नहीं। बेटा इसी प्रकार आप भी सोच रहे हो 8th क्लास आसान है, तो बेटा थोड़ी कमर कस लो, यही गलती हो जाती है। तो बेटा पृथ्वीराज चौहान ने क्या है उस चीज पर ज्यादा गौर नहीं किया। और 1192 में दोबारा मुलाकात होती है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, और जिसमें क्या है बेटा मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। और जिसके बाद क्या है पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद अब पूरी लूटपाट क्या है बेटा स्टार्ट कर दी जाती है। अब बेटा गौरी ने क्या है लूटपाट कर ली। गौरी कह रहा है यार मेरे को यहाँ नहीं रहना, मैं तो अपने वापस जाऊंगा भाई, मेरा मन नहीं है यहाँ पे रहने का, मेरा लूटने का काम था। तो बेटा इसके 4 सेनापति थे, यालदोज, कुबाचा,
बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने बोला वो देखो भाई मैं तो जा रहा हूँ वापस, ये जो तुम साम्राज्य है ना ये साम्राज्य तुम बांटो, ऐबक दिल्ली संभाल, यालदोज अफगानिस्तान का संभाल, बख्तियार खिलजी जा तू बंगाल की साइड जा। तो ऐसे करके क्या है बेटा इसने ऐसे बांट दिया जैसे कि कोई भंडारा हो, ठीक है, इसको ससुराल में कोई दहेज मिला हो, इस प्रकार से इसने क्या है बेटा आज से ये तेरा, आज से तेरा, आज से तेरा कर दिया। ये किसने करा बेटा? मोहम्मद गोरी ने किया। और मोहम्मद गोरी बेटा जा रहा था, जाते 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 परलोक ही चला गया। बेटा बद्दुआ लगी हमारी, दुआओं में भी दम है, तुम्हारी बद्दुआओं में भी दम है, बेमतलब में हमारे को दो दाके गया है बेटा। तो बेटा अब दिल्ली में किसका राज है बेटा? ऐबक का। अब ऐबक क्या है बेटा ठाड़ वाड़ बन के बैठ गया। बेटा ऐबक क्या है बेटा? गुलाम है। भैया किसका गुलाम है? मोहम्मद गोरी का गुलाम है। किसका गुलाम है? मोहम्मद गोरी का। अब बेटा ऐबक क्या है बेटा? बन गया संस्थापक, दिल्ली को अब क्या है कंट्रोल कर रहा है, दिल्ली से क्या है बेटा सबको कंट्रोल कर रहा है। अब बेटा ऐबक क्या है बेटा? पोलो खेलने का बड़ा शौक था, घोड़े पे बैठ के खेलते ना बेटा पोलो, वो खेलने का शौक था। और बेटा 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, 4 साल के अंदर पोलो खेलते हुए परलोक से दार गया। अब बेटा गोरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का भी गुलाम था जिसका नाम था इल्तुमिश। क्या नाम था? इल्तुमिश। अब बेटा इल्तुमिश क्या है बेटा? अब दिल्ली सल्तनत का क्या बन जाता है? ऐबक के बाद क्या है बेटा अगला जो बनता है शासक, उसका नाम क्या था? इल्तुमिश। क्या नाम था? इल्तुमिश। अब बेटा दिल्ली को कौन संभालेगा? इल्तुमिश। और इल्तुमिश ने क्या है वास्तविक रूप से बेटा साम्राज्य की स्थापना की। बेटा आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो बेटा बता देना इल्तुमिश है। कौन है बेटा? इल्तुमिश। ठीक है, राज की बात बता रहा हूं। ठीक है, अब बेटा ऐबक के बाद इल्तुमिश बना। इल्तुमिश ने क्या है बेटा 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया जिसे तुर्क ए छलगानी कहा गया। क्या कहा गया? तुर्क ए छलगानी कहा गया, जो क्या है बेटा इसके साम्राज्य में मदद करते थे। अब इल्तुमिश भी क्या है बेटा मर गया। अब इल्तुमिश के बाद क्या इसके बेटे राज सिंहासन के लिए होड़ कर रहे हैं, बाप तो मर गया अब हमारे को गद्दी मिलेगी। बेटा गद्दी के लिए क्या है बेटा होड़ लग गई। पर बेटा इल्तुमिश क्या है बेटा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, और इल्तुमिश ने बेटा ये कह के गया था कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी क्या है सिंहासन संभालेगी। बेटे का क्या हो गया? फोकट हो गया। और बेटा जब एक महिला क्या बनती है बेटा? सुल्तान बनती है जब, तो बेटा सारे के सारे जो पुरुष थे बिरादरी में खलबल मच गई। अरे यार अब महिला के सामने सजदा करना पड़ेगा, ये तो सहन नहीं हो पाएगा। तो बेटा इल्तुमिश की बेटी को हटाने के लिए क्या है इन्होंने रास्ता बना लिया। और 1240 में क्या है बेटा जंगल में आपने कहावत सुनी होगी फंस गई रजिया फंस गई डाकू में। तो बेटा क्या है बेटा 1240 में इनको मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। और धीरे धीरे क्या है बेटा इसका जो इल्तुमिश का बेटा था वो बना। फिर धीरे धीरे क्या है बेटा ये जो गुलाम वंश है वो फीका पड़ता गया, और गुलाम वंश की खत्म करके बेटा जलालुद्दीन खिलजी ने क्या करा बेटा गुलाम वंश को खत्म करा, और एक नए वंश का क्या करा प्रारंभ किया जिसका नाम था खिलजी वंश। बेटा खुजली वंश नहीं है, खिलजी वंश है। क्या है बेटा? खिलजी वंश। अब बेटा देख रहा है भाई भतीजा चाचा भाई शासक बन गया है, चाचा को मारूंगा तभी गद्दी मिलेगी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा अपने चचा जी को ही मरवा दिया, और क्या बन गया? सम्राट या शासक बन गया। और इसने क्या बेटा अपने आप को सुल्तान घोषित किया। ठीक है बेटा। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह बेटा अलाउद्दीन खिलजी के बाद जितने भी खिलजी वंश में शासक हुए वो बेटा उतने दमखम वाले नहीं थे, जिस कारण क्या है बेटा इसका ही बेड़ा गर्क हो गया। अब बेटा कौन आ गया? कौन सा वंश आ गया? गियासुद्दीन तुगलक वंश। अब बेटा एक एक वंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। एक बार ही देखें चलिए ना वीडियो। अलाउद्दीन खिलजी का सिक्का। बेटा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है बेटा सिक्के चलाए चांदी के, जिसको क्या कहा गया? टका कहा गया। बेटा अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्के चलाए थे उसको क्या कहा गया? टका कहा गया। ठीक है, चांदी के सिक्कों क्या कहा गया? टका। ये बेटा इसके पीछे का भाग है, ये सिक्के का अगर भाग है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का चांदी का टंका सॉरी, जिस पर क्या सिकंदर सानी सेकंड सिकंदर अपने आप को बताया। बेटा अलेक्जेंडर सिकंदर के बाद इसने अपने आप को क्या बताया? सिकंदर बताया।
मलिक काफूर बेटा अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था बेटा, इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं क्योंकि गुजरात विजय के बाद क्या इसने 1000 दिनारों में मलिक काफूर को खरीदा था। ठीक है बेटा, तो इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। और बेटा ऐसा ही माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर में गुटरगू थी, कुछ अगड़म सगड़म भी था इनके बीच में। बेटा मलिक काफूर ने क्या है बेटा, दक्षिण भारत का सपन देखा कि दक्षिण पे क्या आधिपत्य करेंगे। और बेटा दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कोहिनूर हीरा मलिक काफूर लेके गया था और इसने बहुत सारे हिंदू मंदिरों पे क्या करे, आक्रमण किए। श्रीरंगम मंदिर, मदुरई मंदिर, ठीक है बेटा, चिदंबरम मंदिर और रामेश्वरम मंदिर जो कि ज्योतिर्लिंग में आता है मंदिर, उस पर आक्रमण किए, अपार संपदा लूट कर क्या अपने राजा को भिजवाई। और राजा ने क्या करा, जो अलाउद्दीन खिलजी था, इस धन संपदा से अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल और एक भव्य सेना का क्या करा, निर्माण किया। अब बेटा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करते हैं। बेटा मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? बेटा जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो तुगलक वंश से है। गियासुद्दीन तुगलक के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक रहा है, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक रहा है। बेटा इसने क्या है बेटा, डिसीजन बहुत अच्छे लिए, पर इसके डिसीजन क्या है बेटा, फेल हो गए। क्या क्या इसने निर्णय लिए थे? बेटा सबसे पहले इसने सोचा कि बेटा याद रखना बेटा, मौर्य डायनेस्टी के बाद सबसे ज्यादा विशाल साम्राज्य पर अगर किसी ने नियंत्रण रखा है तो कौन था बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक। और स्थायी तरीके से क्या है बेटा, पूरे साम्राज्य मतलब चलाया, तो वो कौन था बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक था। बेटा इसने क्या करा, इसने सोचा कि दिल्ली से मैं राज करता हूं, क्यों ना सेंटर पॉइंट में जाके मध्य प्रदेश से, देवगिरी से क्या करूं, राज करूं, ताकि मैं क्या क्या पूरे भारत पे क्या अच्छी तरह नियंत्रण रख पाऊंगा। बेटा इसने दिल्ली से यात्रा शुरू करी मध्य प्रदेश के लिए। बेटा 1000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान, पैदल यात्रा में गर्मी से, मौसम के कारण, अन्य कारणों का आधे सिपाही क्या हो गए, ढेर हो गए। अब बेटा जब वहां पे पहुंच गया, वहां की हवा वहां के सेना के लोगों को पची नहीं, और फिर इसने बोला चलो दिल्ली वापस चलते हैं, यहाँ मन नहीं लग रहा। जब बेटा वापस गया तो उतनी ही सेना क्या है बेटा, बीच रास्ते में मर गई, तो काफी जन धन की क्या हुई थी, हानि हुई थी। अब बेटा इसने सोचा कि चांदी सोने के सिक्के चलाए जाते हैं, तो इससे क्या है बेटा, बहुत ज्यादा महंगाई, मतलब बहुत ज्यादा क्या है बेटा, मूल्यवान धातु है, इससे क्यों व्यापार होता है, क्यों ना जो तांबा है, जीतल है, इससे क्या है सिक्के बनाए जाए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बेटा सोने और चांदी के सिक्कों की जगह क्या है बेटा, तांबे के सिक्के का प्रयोग किया। अब बेटा तांबे के सिक्के का प्रयोग करा तो लोग बागों ने क्या अपने घर में क्या जाली सिक्के बनाना प्रारंभ कर दिए, और जिस कारण क्या है बेटा, काफी नुकसान हुआ मोहम्मद बिन तुगलक को। अब बेटा इसने सोचा कि प्रशासन के लिए कर बढ़ा देता हूं, दोआब के क्षेत्र पे, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, वहां पे टैक्स बढ़ाया थे, वहां पे सूखा पड़ गया। बेटा इसीलिए इस राजा को क्या है बेटा, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या है, मुक्ति मिली, इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा जाता है। पर विद्वान होने के बावजूद भी इनके निर्णयों के कारण क्या है, इन्हें मूर्ख कहा जाता है इतिहास में। जजिया कर, बेटा दिल्ली सल्तनत में क्या है बेटा, कुछ शासकों ने जजिया कर लगाया। अगर आप मुसलमान नहीं हो, अगर आप गैर मुस्लिम हो, तो आपके राजा तभी सुरक्षित आपको रखेंगे, आपको हर तरह से सुविधा देंगे जब आप क्या टैक्स दोगे। इसे कहा जाता था जजिया कर। जजिया के बदले क्या मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, आपको सेवा में छूट मिलेगी। अगर आप जजिया नहीं दोगे तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। क्या मुसलमानों को देना पड़ता था? जी नहीं, सिर्फ गैर मुस्लिम लोगों को क्या है बेटा, ये टैक्स देना पड़ता था। और बेटा बता रखा है, समृद्ध व्यक्ति है 48 दिरहम देगा वार्षिक जजिया कर, जो गरीब है वो 12 दिरहम देगा। महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, विकलांग, साधु संत और अत्यंत गरीब इस कर से प्राय मुक्त थे। जो बेटा महिलाएं हैं, विकलांग है, इनको क्या है, जजिया कर से बाहर रखा गया था। तैमूर का आक्रमण, बेटा 1381 में मध्य एशिया के तुर्क मंगोल आक्रांता तैमूर ने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया और काफी लूटमार करके क्या है बेटा, भारत को खंडेर बना के चला गया था। कौन बेटा? तैमूर। बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की, हजारों लोगों को गुलाम बनाकर मध्य एशिया ले गया, नगरों और ग्रामों को जलाकर खंडेर में बदल गया, जनसंख्या का भारी खात्मा करके गया, कृषि और व्यापार शिल्प को ध्वस्त कर दिया। उत्तर भारत में दीर्घकालीन राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता फैल गई।
कोई भी शासक क्या लंबे समय के लिए टिक के शासन नहीं कर पाया, ऐसी स्थिति करके आया था। दिल्ली सल्तनत की शक्ति गंभीर रूप से कमजोर हो गई। जो दिल्ली सल्तनत थी वो क्या हो गई बेटा, कमजोर हो गई। सोना, चांदी, रतन, बहुमूल्य वस्तु, हाथी, घोड़े, अनगिनत वस्तुएं भारत से लेके गया था। असंख्य कारीगर, शिल्पियों और कुशल व्यक्तियों को अपने साथ ले गया था। मतलब पूरी तरह से बेटा भारत से योग्य योग्य चीजें ये ले गया था। बेटा दिल्ली सल्तनत पर पूरे भारत पर राज नहीं था। दिल्ली सल्तनत में कुछ ऐसे भी थे क्षेत्र जिसपे दिल्ली सल्तनत क्या है बेटा कभी कब्जा नहीं कर पाए। तो वो कौन से थे बेटा, उड़ीसा, राजस्थान के कुछ भाग क्षेत्र शासक जिन पर क्या है बेटा दिल्ली सल्तनत के शासकों ने अपना कब्जा जमाने की कोशिश तो करी पर असफल हो गए। उनमें से नरसिंह देव प्रथम, बेटा नरसिंह देव प्रथम पर दिल्ली सल्तनत के शासकों ने आक्रमण करने की कोशिश करी पर वो असफल रहे। और नरसिंह देव ने क्या है जो बंगाल के अंदर जो नियुक्त कर रखा था राज्यपाल, उस पर आक्रमण किया और उसको हराकर अपने उड़ीसा के अंदर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, सूर्य कोणार्क मंदिर। बंगाल विजय की याद में क्या है इन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया था, कौन सा, सूर्य कोणार्क मंदिर, जो कि आप 10 रुपए के नोट के पीछे देखते हो। बेटा ये 10 रुपए का नोट पुराना वाला है, नया वाला नोट होगा बेटा इसमें क्या है सूर्य कोणार्क मंदिर आपको दिखाई देगा। और सूर्य कोणार्क मंदिर बेटा किसने बनाया था, नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। एक महान शासक, योद्धा और कला संरक्षक, सल्तनत के अनेक आक्रमणों को विफल किया और बंगाल में सल्तनत द्वारा नियुक्त प्रशासक को पराजित किया और उन्हीं की याद में सूर्य कोणार्क मंदिर का निर्माण किया। तेलुगु भूमि की एकता और विजय, बेटा 75 से अधिक तेलुगु मुखियाओं ने क्या अपने आप को एकजुट संघ बनाया और दिल्ली सल्तनत के शासक को चुनौती दी और अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखने का प्रयास किया। ये बेटा देख लो 1330 और 1336 के आसपास वारंगल मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को खदेड़ दिया। जो मोहम्मद बिन तुगलक की सेना थी, इन 75 मुखियाओं ने मिलकर क्या है बेटा तुगलक की सेना को खदेड़ दिया उत्तर भारत की ओर। बेटा इसीलिए कहते एकता में अनेकता है, आप एक रहोगे मजबूत रहोगे। हौसलों का गौरव और संघर्ष, बेटा हौसल भी दक्षिण भारत के शासक थे और इन्होंने अपने आप को बनाए रखने की काफी संघर्ष किया। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण की ओर इसलिए बढ़ा क्योंकि ये क्षेत्र अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन चाहता था कैसे भी करके दक्षिण भारत में अपना आधिपत्य जमा लूं। हौसलों ने दिल्ली सल्तनत के कई आक्रमणों को साहस पूर्वक सामना किया और दक्षिण का एकमात्र स्वतंत्र राज्य बना रहा। बेटा कभी भी होयसल शासक जो क्षेत्र था वो कभी बेटा दिल्ली सल्तनत के कब्जे में नहीं आया, किंतु निरंतर आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों के कारण होयसल राज्य क्या है बेटा धीरे धीरे क्या है कमजोर होता चला और फिर बाद में क्या है बेटा इसका विलय विजयनगर साम्राज्य में हो गया था। होयसल वंश की उत्पत्ति की प्रेरक कथा, बेटा आपको पता चाहिए एक साला की वीरता होयसल नामक की उत्पत्ति। कन्नड़ लोक कथाओं के अनुसार साला नामक एक युवा ने अपने गुरु की रक्षा हेतु एक शेर को क्या है बेटा शेर के साथ युद्ध किया और शेर को क्या है पराजित कर दिया। इसी वीरता के कारण इस वंश को होयसल नाम दिया गया था। एक युवा ने बेटा शेर को हराया और अपने गुरु की रक्षा करी, इसीलिए बेटा इस वंश का नाम क्या पड़ गया, होयसल पड़ गया, जिसका अर्थ है जिसने शेर का वध किया। जिसने क्या है बेटा शेर का वध किया। होयसल का अर्थ क्या है बेटा जिसने शेर का वध किया। तो आप समझ सकते हो बेटा कितने वीरता पूर्वक इन्होंने क्या अपने साम्राज्य का डटकर दिल्ली सल्तनतों के शासकों से सामना किया होगा। स्वतंत्र सल्तनतों का उदय और दिल्ली सल्तनत की चुनौतियां। बहमनी सल्तनत, इसने भी बेटा अपने आप को बचाने का भरसक प्रयास किया। गुजरात सल्तनत, बंगाल सल्तनत, अन्य क्षेत्रीय सल्तनत, इन पर क्या बेटा आधिपत्य नहीं कर पाए, कौन, दिल्ली सल्तनत के शासक। और मेवाड़ का शौर्य राणा कुंभा, और राणा कुंभा ने क्या बेटा चुनौती पूर्वक दिल्ली सल्तनत के शासकों को लताड़ दिया और अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखा। और दिल्ली से क्या है बेटा मेवाड़ दूर रहा। कहते ना दिल्ली दूर है पर दिल्ली से मेवाड़ हमेशा दूर रहा, क्योंकि मेवाड़ को बचाने के लिए कौन खड़ा था बेटा, राणा कुंभा। और राणा कुंभा ने क्या है बेटा कुंभलगढ़ की क्या है कुंभलगढ़ किले को बनाया था। और इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप चाहते हो बेटा ऐसे ही आपको वीडियो टाइम पे मिलती रहे तो बेटा अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जरा सा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।